नमस्कार। कभी सोचा है कि पॉलिटिकल रैलियों और टीवी डिबेट्स के शोर शराबे के पीछे असल में क्या होता है? दरअसल ये सब कुछ एक बहुत सोची समझी स्ट्रैटेजी और साइंस का हिस्सा है। आज हम इंडियन पॉलिटिक्स की इसी छिपी हुई प्लेबुक को खोलेंगे, उन रणनीतियों को समझेंगे जो पर्दे के पीछे से चुनाव का पूरा खेल बदल देती हैं। ये एक लाइन इंडियन पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा सच बताती है। देखिए, माहौल बनाना एक बात है, लेकिन उस माहौल को वोट में बदलना वो बिल्कुल अलग ही खेल है। और असली स्ट्रैटेजी वो यहीं से शुरू होती है। तो इस पॉलिटिकल प्लेबुक का पहला चैप्टर है हवा को वोटों में बदलना। और ये सिर्फ नारों या भाषणों से नहीं होता है, ये तो जमीनी लेवल पर मैनेजमेंट का एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड खेल है। ये जो 5 कदम है ना, ये एक चेन की तरह काम करते हैं। मतलब जिस लाभार्थी को सरकारी स्कीम का फायदा मिला है, उससे संपर्क करने से लेकर वोटिंग वाले दिन उसे बूथ तक लाने तक हर एक स्टेप को बहुत बारीकी से डिजाइन किया जाता है, ताकि सपोर्ट सिर्फ सपोर्ट ना रहे बल्कि एक वोट में बदल जाए। इस माइक्रो मैनेजमेंट का सबसे जबरदस्त उदाहरण है पन्ना प्रमुख मॉडल। जरा सोचिए, वोटर लिस्ट के हर एक पन्ने, मतलब कि सिर्फ 30 से 50 वोटरों के लिए एक आदमी जिम्मेदार होता है। उसे पता होता है कि कौन नाराज है, कौन शहर से बाहर गया है और किसे वोट डालने के लिए आखिरी बार याद दिलाना पड़ेगा। तो कुल मिला के बात यह है कि रैलियों और भाषणों से शोर तो पैदा होता है, लेकिन चुनाव के दिन जीत हमेशा डायरेक्ट और पर्सनल संपर्क से ही मिलती है। चुनाव जीतना ये तो सिर्फ आधा काम हुआ। प्लेबुक का अगला चैप्टर तो तब शुरू होता है जब एक पार्टी पावर में आती है। यहां पर स्ट्रैटेजी वोट मांगने से बदलकर शासन करने की हो जाती है। पावर में आते ही ना, माइंडसेट में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आता है। अब आप सिर्फ वोट नहीं मांग रहे हैं, अब आपको विपक्ष के हमलों के बीच काम करके दिखाना है, वादे पूरे करने हैं। मतलब गेम पूरी तरह से बदल जाता है। तो सवाल यह है कि पावर में बैठी पार्टी विपक्ष को हैंडल कैसे करती है? देखिए, सबसे ताकतवर हथियार होता है डिलीवरी, यानी काम करके दिखाना। जब जनता को सीधा फायदा मिलता है तो विपक्ष का शोर अपने आप ही कम हो जाता है। ये पुरानी कहावत गवर्नेंस की स्ट्रैटेजी का सार है कि आसपास के शोर को इग्नोर करो और बस अपने काम पर फोकस रखो। अब आते हैं मॉडर्न पॉलिटिक्स के एक बहुत ही जरूरी और विवादास्पद पहलू पर। यह है लोकतांत्रिक संस्थाओं पर होने वाले हमले, जैसे कि इलेक्शन कमीशन और जुडिशरी। ये एक बहुत ही गंभीर सवाल है। सोचिए, जब खेल के अंपायर पर ही सवाल उठने लगे तो उस खेल की विश्वसनीयता का क्या होगा? और इसका सबसे बड़ा असर पता है किस पर पड़ता है? हमला करने वाले पर ही। होता क्या है कि ऐसे हमलों से अक्सर हमला करने वाले को ही नुकसान हो जाता है। जनता सब देखती है कि जब पार्टी जीतती है तब तो संस्थाएं ठीक हैं और जब हारती हैं तो खराब हो जाती हैं। इससे उनकी अपनी ही क्रेडिबिलिटी कम हो जाती है। ये बिल्कुल भेड़िया आया वाली कहानी जैसा है। अगर आप हर बार बिना किसी ठोस सबूत के शोर मचाएंगे तो जब सच में कोई गंभीर मुद्दा होगा भी ना, तो आपकी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा। चलिए, अब बात करते हैं पॉलिटिक्स के एक और दिलचस्प साइकोलॉजिकल पहलू की। यह है शोर और मौन की लड़ाई। पॉलिटिक्स में अक्सर ऐसा होता है, जो सरकार के काम से खुश है वो चुपचाप अपने घर बैठा है, अपने काम में लगाए। लेकिन जो नाखुश है वो सड़क पर, टीवी पर, सोशल मीडिया पर खूब शोर मचाता है। तो एक तरफ है ये वोकल माइनॉरिटी जो परसेप्शन बनाने की कोशिश करती है, और दूसरी तरफ है साइलेंट मेजॉरिटी जो चुपचाप सब कुछ देखती है और चुनाव के दिन अपनी असली ताकत दिखाती है। तो इस शोर से निपटा कैसे जाएं? स्ट्रैटेजी बड़ी सिंपल है। साइलेंट मेजॉरिटी को आवाज दो। जब हजारों लाभार्थी एक साथ खड़े होकर अपने अनुभव बताते हैं तो वो तस्वीर किसी भी टीवी डिबेट से कहीं ज्यादा पावरफुल होती है। और अब हम आते हैं फाइनल बैटलग्राउंड पर, यानी कहानी को कंट्रोल करना, नैरेटिव की लड़ाई। आज के इंफॉर्मेशन के युग में ये लड़ाई सबसे मुश्किल है। ये लड़ाई 2 मोर्चों पर लड़ी जाती है। एक तरफ है डिजिटल दुनिया जहां मीम्स और वीडियोस काम करते हैं, और दूसरी तरफ है वो पुराना जमीनी तरीका जहां आज भी आमने सामने बैठकर की गई बातचीत सबसे ज्यादा असर करती है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, दुनिया का कोई भी एल्गोरिथम या सोशल मीडिया मुख्य संवाद यानी वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी को नहीं हरा सकता। एक दोस्त या पड़ोसी की कही बात पर लोग आज भी फेसबुक पोस्ट से कहीं ज्यादा भरोसा करते हैं। हाँ बिल्कुल, इस नैरेटिव की लड़ाई में एक कानूनी लक्ष्मण रेखा भी होती है।
मानहानि से लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा तक कई कानून हैं जो ये तय करते हैं कि बोलने की आज़ादी का गलत इस्तेमाल ना हो। लेकिन यहाँ एक स्ट्रेटेजिक प्रॉब्लम है। अगर सरकार इन कानूनों का सख्ती से इस्तेमाल करे तो विपक्ष इसे विक्टिम कार्ड की तरह खेल सकता है। वो ये नैरेटिव बना सकता है कि देखो, लोकतंत्र खतरे में है। इसीलिए अक्सर ये लड़ाई कानूनी से ज़्यादा पॉलिटिकल हो जाती है। आखिर में पूरी कहानी का सार बस एक लाइन में है। टीवी स्टूडियो में आवाज़ कितनी ऊंची है या सोशल मीडिया पर क्या ट्रेंड कर रहा है, इनसे सरकारें नहीं बनती। असली फैसला तो बैलेट बॉक्स में चुपचाप दिया जाता है। तो सवाल ये उठता है कि इस पूरी कॉम्प्लिकेटेड प्लेबुक में, इस पूरे खेल में डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी अदालत कौन है? नेता, संस्थाएं, मीडिया या कोई और? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।